सावन मास महात्म 5वां अध्याय। कोटलिंग महात्म्य एवं रवि व्रत कथा महात्म्य। हर हर महादेव, नमः शिवाय। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, कोटलिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना असंभव है तो कोटलिंग के महात्म्य को कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन करें, ग्रह यज्ञ कर उद्यापन करें, हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराएं। इस तरह व्रत को करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का महात्म्य अध्यत्व को हरण कर संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप को मिटाकर ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़ कैलाश में मेरे नज़दीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुर भाषी, त्रिपुरासुरहंता श्री शंकर जी को प्रिय होता है। जो इस महीने में पतल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन कराने वाला होता है तथा शाक त्यागने में मात्र से शाक का कर्ता होता है। मनुष्यों में उत्तम होता है। जो भूमि ही पर शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस श्रावण मास में अति शुभ एक दिन भी नहाता है उसे एक महीने के नहाने का फल मिलता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रजियंत बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिकमणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकतमणि निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिशान निर्मित या पीतल आदि, चंदन, मक्खन या किसी द्वारा निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्महत्या भस्म हो जाती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्धि क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह सिद्ध इस महीने में एक बार जप करने से मिल सकती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 जप फल मिलता है वह फल महीने में एक बार करने मात्र से मिल सकता है। मुझे प्रिय इस श्रावण महीने में देवपारायण करने पर सब वेद मंत्रों अच्छी सिद्ध हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बिताएं। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह प्राणी नरक को जाता है। समिधा, चरु, तिल और घी से ग्रह यज्ञ करें। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से भेद द्वारा अर्चन करें। शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष होम और आयुक्त हवन करें। तिलों के वहत मंत्रों से हवन करें। इसी को ग्रह यज्ञ नाम से कहा गया है। हे सनत कुमार, अब वार व्रत कहूँगा, आप सुने। हे अनघ, आपसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठानुपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपण भिक्षावृत्ति में तत्पर था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धन्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानुपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थीं। उसी समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। वह बोला, हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत के अर्चन को ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें, इस व्रत की विधि कहें, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में
अन्य धर्म नहीं। समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्रतावस्था से मैं दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण कर इस व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को भी कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें। उनकी इस ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उन्हें ठंडे पानी से स्नान कर नित्य कर्म कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखें। उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखें। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। घुटना जोड़कर भूमि पर स्थित हो सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प के युक्त अर्घ्य को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दें। अर्घ्य को रक्ताक्षत, जवा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेत बीज और खंड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दे। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें। 12 बार नमस्कार करें। 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 गांठ लगावें। उस सूत को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध लें। 12 फल से संपन्न वायना ब्राह्मण को दें। इस व्रत की विधि को किसी से न कहना चाहिए। हे प्रिय, यो व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है। पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर सकता है। कोढ़ी कोढ़ से छुटकारा पा जाता है। हे विप्रेंद्र, विशेष क्या कहा जाए। जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह साधक इस प्रकार व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत करें। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उत्पन्न करने हैं। विप्रेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया। घर आ जैसे सुनकर वह आया था वैसी सब विधि द्वारा उस व्रत को किया। वह अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई। इस व्रत के सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवगना के तुल्य सुंदर हो गईं। उसी दिन से उस विप्रिय के घर लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक शास्त्रों से अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उसी ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते में हो कर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं के बारमदे या खिड़की में बैठा देखा। दोनों कन्याएं उनकी देह के अवयवों से त्रैलोक्य की संपूर्ण उत्तम चीज़ों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थीं। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर में ही वही स्थिति हो गया। फिर राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गईं। प्रसन्नचित्त हो बालिकाएं इस व्रत को कर पुत्र पौत्री से युक्त हुईं। हे मुने, बड़े अभ्युदय को करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।